जरा सोचिए, आप किसी हाईवे पर सफर कर रहे हैं, गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं और उसी रफ्तार से, उसी हवा से बिजली बन रही है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह हकीकत है। और यह हकीकत अब भारत की दहलीज पर दस्तक दे रही है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में जो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की हवा को ऊर्जा में बदल देती है। जी हां, ट्रैफिक से बिजली। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन तुर्की जैसा देश इसे पहले ही अपना चुका है और अब बारी है भारत की। पहले यह समझते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। जब कोई वाहन तेज गति से सड़क पर चलता है, तो वह अपने आसपास की हवा को एक तीव्र वेग देता है। यह हवा आम तौर पर बेकार चली जाती है, लेकिन अब इसी हवा को काम में लाया जा रहा है। सड़क के बीचों बीच या किनारे पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए छोटे विंड टरबाइन लगाए जाते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी इनके पास से गुजरती है, गाड़ी की गति से उत्पन्न वायुदाब इन टरबाइनों के ब्लेड्स को घुमाता है। ब्लेड्स घूमते हैं, जनरेटर चलता है और बिजली बनती है। यह बिजली सीधे बैटरियों में स्टोर हो जाती है। और यह स्टोर की गई बिजली कहां इस्तेमाल होती है? सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स में, टोल बूथ पर, हाईवे के साइन बोर्ड्स में और एक्सप्रेसवे की अन्य जरूरतों में। यानी जो ऊर्जा पहले यूं ही जया हो जाती थी, वही अब काम आ रही है। इस तकनीक को सबसे पहले व्यावहारिक रूप से अपनाने का श्रेय जाता है तुर्की को। तुर्की ने अपनी व्यस्त सड़कों और एक्सप्रेसवे पर इन टरबाइनों को स्थापित किया और परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। तुर्की में इस्तेमाल होने वाले ये टरबाइन प्रति घंटे लगभग 1 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न करने में सक्षम हैं। अब यह संख्या एक टरबाइन के लिए है, लेकिन जब हजारों टरबाइन मिलकर काम करें, तो कल्पना कीजिए कितनी ऊर्जा बन सकती है। तुर्की की इस सफलता ने दुनिया भर के देशों का ध्यान इस तकनीक की ओर खींचा है। और भारत जैसे देश के लिए, जहां लाखों किलोमीटर की सड़कें हैं और करोड़ों वाहन रोजाना चलते हैं, यह तकनीक एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि भारत को इस तकनीक की कितनी जरूरत है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हमारी बिजली की मांग हर साल बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही बढ़ रही है कोयले और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता। भारत में फिलहाल लगभग 1.46 लाख किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा हुआ है। इन हाईवे पर हर रोज लाखों भारी वाहन, ट्रक, बसें और कारें दौड़ती हैं। इन वाहनों से उत्पन्न हवा की ताकत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अगर इस तकनीक को व्यापक पैमाने पर लागू किया जाए, तो भारत सालाना अरबों यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह न सिर्फ बिजली की कमी को दूर करेगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी लाएगा। यह टरबाइन केवल बिजली बनाने का काम नहीं करते। इनमें कई उन्नत तकनीकी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जो इन्हें और भी उपयोगी बनाती हैं। पहला, कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकिंग। यह टरबाइन यह भी रिकॉर्ड करते हैं कि किसी सड़क से गुजरने वाले वाहन कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। इस डेटा की मदद से सरकार प्रदूषण नीतियां बेहतर ढंग से बना सकती है। दूसरा, मौसम और पर्यावरण की निगरानी। ये उपकरण तापमान, नमी, वायु गुणवत्ता और जलवायु से जुड़े तमाम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। यह डेटा स्मार्ट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बेहद कारगर होता है। तीसरा, रियल टाइम एनर्जी मॉनिटरिंग। इन टरबाइनों से जुड़े सेंसर यह बताते हैं कि कितनी बिजली बनी, कितनी स्टोर हुई और कितनी खर्च हुई। इससे ऊर्जा प्रबंधन और भी आसान हो जाता है। भारत में इस तकनीक को अपनाने की पहल कोई छोटे स्तर पर नहीं हुई। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जो तकनीकी नवाचार के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने इस विषय पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को सीधे जानकारी दी। उन्होंने इस विंड टरबाइन तकनीक को भारत के हाईवे नेटवर्क पर लागू करने का सुझाव रखा। और यह सुझाव केवल एक ट्वीट तक सीमित नहीं रहा, इसने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में एक गंभीर और सार्थक चर्चा को जन्म दिया। भारत सरकार पहले से ही ग्रीन हाईवे और इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में काम कर रही है। गडकरी जी ने कई मंचों पर यह कहा है कि भारत के राजमार्ग केवल यातायात के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन का एक सशक्त माध्यम भी बन सकते हैं।
और केवल विंड टर्बाइन ही नहीं, भारत कई और दिलचस्प इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोग कर रहा है। गुजरात में देश की पहली स्टील से निर्मित सड़क तैयार की गई है। यह सड़क इस्पात उद्योग की बची हुई सामग्री से बनाई गई है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ है और आर्थिक रूप से भी किफायती। इस तरह के प्रयोग यह साबित करते हैं कि भारत अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक और हरित बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोलर हाईवे, ग्रीन कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, भारत के हाईवे अब केवल रास्ते नहीं रहे, वे एक स्मार्ट और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन रहे हैं। अगर भारत इस टरबाइन तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर अपना ले, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पहली बात, ऊर्जा आयात में कमी। भारत हर साल तेल और गैस आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हम यह बोझ काफी कम कर सकते हैं। दूसरी बात, रोजगार के नए अवसर। इन टरबाइनों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी कार्यबल की जरूरत होगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। तीसरी बात, प्रदूषण में कमी। जैसे जैसे कोयले और जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा लेती जाएगी, वैसे वैसे हवा साफ होगी, बीमारियां कम होंगी और जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। और चौथी बात, 2070 का नेट जीरो लक्ष्य। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वादा किया है कि वह 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनेगा। इस तरह की तकनीकें उस लक्ष्य की ओर एक ठोस और व्यावहारिक कदम है। लेकिन दोस्तों, हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, और इस तकनीक के साथ भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। पहला, लागत। शुरुआती निवेश काफी ज्यादा होगा। हर टरबाइन की स्थापना और रखरखाव का खर्च एक बड़ी चुनौती है। हालांकि लंबे समय में यह निवेश निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगा। दूसरा, तकनीकी दक्षता। अभी इन टरबाइनों की बिजली उत्पादन क्षमता सीमित है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी, यह क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए भारत को अनुसंधान और विकास में निवेश करना होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालमेल। इन टरबाइनों को सड़क के डिजाइन के साथ समन्वित रूप से लगाना होगा, ताकि यातायात में कोई बाधा ना आए और सुरक्षा भी बनी रहे। लेकिन ये चुनौतियां असंभव नहीं हैं। भारत ने इससे भी बड़े कदम उठाए हैं। चंद्रयान हो, यूपीआई हो या कोविड वैक्सीन अभियान। जब इच्छा शक्ति और तकनीक एक साथ आती है, तो भारत हर मुश्किल पार कर लेता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि भारत के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यह विंड टरबाइन तकनीक जल्द से जल्द लागू हो? क्या आपको लगता है कि यह हमारी ऊर्जा समस्याओं का एक अहम समाधान बन सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह जानकारी आपको रोचक और उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहते हैं। भारत बदल रहा है और हम मिलकर इस बदलाव के गवाह बन रहे हैं। जय हिंद।